Hello, good morning, students. I hope that you will be fit and fine. And today, into the sixth lecture for the ninth class, we will study about the physical and chemical changes. So, कॉपी और पेन के साथ आप रेडी हो जाइए to be understand the physical and chemical changes. So, we'll understand these things in the form of table. टेबल के फॉर्म में हम लोग सीखेंगे. तो एक टेबल आप बना लेंगे. एक कॉलम में हम लोग लिखेंगे फिजिकल चेंजेस और दूसरे में लिखेंगे क्या, केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं बाबू? तो ऐसे प्रोसेसेस जिसके अंदर मैटर का फिजिकल स्टेट बदले, चेंज हो. फिजिकल स्टेट पीछे वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि 3 काइंड ऑफ द फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो फिजिकल चेंजेस होगा, सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू गैस एंड वाइस वर्सा. लेकिन इस फिजिकल चेंज के दौरान केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा. यदि कोई मैटर जिस मॉलिक्यूल से, जिस एटम से, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है, फिजिकल चेंज होने के बाद भी यानी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोजिशन क्या होगा, नहीं बदलेगा. यानी इन फिजिकल चेंजेस फिजिकल स्टेट विल चेंज, सॉलिड, लिक्विड, गैस विल कन्वर्ट इनटू ईच अदर. केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स सेम. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यदि हम इसको कहें कि चेंजेस इन फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए वाटर जो है किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है. जब इसको हम लोग हीट करते हैं, हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. जब इसको हम लोग कूल करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, आइस में बदल जाता है. लेकिन जब इसके कंपोजिशन की बात करें हम लोग, तो वेपर का जो कंपोजिशन होगा वाटर वेपर का, वो वाटर मॉलिक्यूल से ही बना होगा. यदि हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है, जो लिक्विड स्टेट में है, वो भी वाटर मॉलिक्यूल से ही बना होगा. और आइस की यदि हम लोग बात करें कंपोजिशन की, सो इट विल आल्सो बी फॉर्म बाय द वाटर मॉलिक्यूल. यानी कहने का मतलब क्या है कि इस फिजिकल चेंज के दौरान हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअल में जो कंपोजिशन है मैटर का, वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है. तो फिजिकल चेंजेस के लिए हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि फिजिकल चेंज के दौरान सॉलिड, लिक्विड और गैस विल कन्वर्ट इनटू ईच अदर, बट देयर केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट. उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा. आइए साथ में हम लोग केमिकल चेंजेस की बात करें पैरेलली. केमिकल चेंजेस यानी चेंज तो होगा मैटर में, और चेंज के दौरान केमिकल कंपोजिशन उसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा. केमिकल कंपोजिशन विल चेंज. केमिकल कंपोजिशन विल चेंज का मतलब क्या है कि वहाँ पे रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन के दौरान हम लोग जानते हैं क्या कि उसके कंपोजिशन में क्या होता है, बदलाव होता है. यानी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा. यानी केमिकल चेंज का मतलब, केमिकल कंपोजिशन चेंज का मतलब कोई एक नया सब्सटेंस बनेगा, नया पदार्थ बनेगा, और इस प्रकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयर विल बी केमिकल चेंज. यदि केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज के दौरान क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी. और आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन 2 टाइप की होती है. एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या होता है, रिडक्शन. यदि आपके लेवल में हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऑक्सीडेशन क्या है, एक प्रकार से बर्निंग रिएक्शन है. क्या है, बर्निंग रिएक्शन है. कोई भी सब्सटेंस जलता है, बर्न करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अल्टीमेट क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो बर्निंग इज अ काइंड ऑफ केमिकल चेंजेस. बर्निंग इज अ काइंड ऑफ केमिकल चेंजेस.
अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल यहाँ पे देखा, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर विल चेंज बट एट ईच एंड एवरी चेंजेस देयर विल बी सेम केमिकल कंपोजिशन, दैट इज वाटर विल रिमेन सेम, वाटर मॉलिक्यूल विल रिमेन सेम। यदि इसका एग्जाम्पल हम लोग बात करें इन केस ऑफ केमिकल चेंजेस, तो यहाँ पे एक हमने एग्जाम्पल लिया है, दैट इज़ द बर्निंग ऑफ पेपर और द वुड। यानी पेपर क्या है, इट इज़ द सेलुलोज, क्या है, सेलुलोज, जो कि ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिए तो C6H10O5 का N, यानी पॉलीमर है, बहुत सारे यूनिट जुड़े हैं, और इसको हमने क्या कराया है, बर्न कराया। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि बर्निंग इज अ काइंड ऑफ केमिकल चेंजेस, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। और देखिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करने के बाद ये क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। इट वाज कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल था उसके अंदर जो कंपोजिशन था क्या था, C6H10O5 था। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट इज कंपोजिशन चेंज हो गया, दैट इज CO2 प्लस H2O। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिस्क्रिमिनेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आता है कि डिटरमाइन और प्रिडिक्ट दैट या फिर सेलेक्ट दैट, चूज दैट विच वन इज़ द फिजिकल और केमिकल चेंजेस और प्रोसेसेस। तो इसको हम लोगों को और डिटेल वे में कुछ और एग्जाम्पल के साथ सीखना होगा, और सीखते हैं, देखते हैं। तब तक आप इसका एक नोट बनाएं। So dear soldiers, we'll try to be learn the physical and chemical changes with the help of some example। और एग्जाम्पल भी हमने कहाँ से पिकअप किया है, वी हैव पिकअप फ्रॉम द NCERT एक्सरसाइज स्पेशली। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है कटिंग ऑफ ट्रीज। कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग का मतलब क्या है कि उसमें हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और उसमें जो है फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल फोर्स को लगा रहे हैं, फिजिकल प्रेशर को लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कटिंग ऑफ ट्रीज में पेड़ कटेगा और उसके केमिकल कंपोजिशन में जो वुड है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। और इस तरीके से एक प्रकार से क्या है, ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन में फिजिकल फिनोमेना है ना। अब आप कहोगे कि सर पेड़ तो सॉलिड है, तो सॉलिड ही रहेगा, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि वी आर अप्लाइंग द फिजिकल पैरामीटर, दैट इज प्रेशर और द फोर्स, और जिसकी वजह से उसके जो प्रोसेस हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसमें जो है कि कोई केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। दूसरा हमारे पास है मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन। तो मेल्टिंग क्या है, एक प्रकार से जो है, देखिए मेल्टिंग क्या एक प्रकार से फिजिकल प्रोसेस है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज ए फिजिकल चेंजेस। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, रस्टिंग क्या है, जंग लगना। जंग लगना क्या है बाबू, एक प्रकार से रिडॉक्स रिएक्शन है, केमिकल चेंजेस है, और उसका जो कंपोजिशन है, जैसे लोहे में जंग लग जाता है, चाहे कहीं भी मेटल है तो उसमें जंग लग जाता है। तो जब जंग लगता है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो है ऑक्सीजन उस पर्टिकुलर मैटर से रिएक्ट करके और उसकी क्वालिटी को क्या करती है, ख़राब कर जाती है। तो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, यानी रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ऑल रस्टिंग प्रोसेस, ऑल काइंड ऑफ रस्टिंग, आइदर विल बी ऑफ आयरन, आइदर इट विल बी एल्युमिनियम, और किसी भी मेटल का रस्टिंग हो रही है। सो रस्टिंग इज अ काइंड ऑफ केमिकल चेंजेस। तो ये क्या है, हमारा केमिकल प्रोसेस हो गया, केमिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, सभी को पता है। कटिंग है, मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, ठीक है। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वाटर एंड ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सिंपल क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलाइसिस, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। आगे क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। यानी वाटर के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो H2 और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टूट जाता है। यानी देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं H2O, when electric current will pass
तो क्या होगा, इट विल ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे इस मैटर का कंपोजिशन वाटर का क्या था, H2O था, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, कंपोजिशन बदल चुका है मैटर का। और इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि इट इज़ अ केमिकल चेंजेस। अच्छा जी, देन डिजॉल्विंग ऑफ कॉमन साल्ट इनटू वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉमन साल्ट, साल्ट के अंदर क्या होता है, साल्ट जो बना होता है किससे, कटायन से और एनायन से बना होता है। जैसे NaCl की हम बात करें तो NaCl Na+ कटायन हो गया, Cl- क्या हुआ, एनायन हो गया। तो साल्ट देखिए डिजोल्यूशन से पहले, घुलने से पहले ये Na+ और Cl- से बना है, और यदि हम इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दें तब भी ये जो है Na+ और Cl- में क्या होगा, टूट जाएगा, लेकिन रहेगा तभी भी आयनिक फॉर्म में ही। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिजोल्यूशन इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। देन इसके बाद मेकिंग ऑफ फ्रूट सलाद फ्रॉम द रॉ मटेरियल, तो ये जो है इसमें भी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये भी क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, बर्निंग इट इज़ ए काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहेंगे कि इट इज़ ए केमिकल चेंजेस। वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल फैक्टर टू बी अंडरस्टैंड हियर, दैट इज बर्निंग ऑफ कैंडल। तो सबसे पहले बाबू हम लोगों ने देखा कि बर्निंग क्या है, मैं बता चुका हूँ कि बर्निंग इज ए काइंड ऑफ अ केमिकल चेंजेस, जिसके अंदर केमिकल कंपोजिशन मैटर का क्या होता है, बदल जाता है। तो यदि हम यहाँ पे देखिए कैंडल ले रहे हैं, ये कैंडल है, कैंडल को जला रहे हैं, तो कैंडल किससे मिल करके बनी होती है, वैक्स से मिल करके बनी होती है। तो जब हम इस कैंडल की, इस पर्टिकुलर रॉड टाइप की कैंडल की बात करते हैं, तो ये किस अवस्था में होती है, सॉलिड अवस्था में होती है। इसको हम सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं, ठीक है, सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये कैंडल बर्न करने लगती है तो इसके अंदर जो वैक्स है, केमिकल कंपोजिशन है, वो बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड और हीट में कन्वर्ट होती है। तो इस बेस पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये कौन सी प्रोसेस है, केमिकल चेंज है, केमिकल प्रोसेस है। लेकिन एट द सेम टाइम हीट की वजह से ये जो सॉलिड वैक्स है वो पिघल करके जो है लिक्विड स्टेट में और एक किनारे पे आकर के लग जाती है। तो इसका स्टेट, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये लिक्विड स्टेट में हो जाती है, ठीक है। और लिक्विड स्टेट में होने के बावजूद भी इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो किसका होता है, वैक्स का ही होता है। तो यहाँ पे किस प्रकार का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल प्रोसेस हो रहा है। तो इस तरीके से फाइनली व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ एग्जांपल ऑफ बोथ, दैट इज फिजिकल एज वेल एज द केमिकल चेंजेस। बोलो, फिजिकल एज वेल एज द केमिकल चेंजेस। तो आई होप दैट आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने सीखा। आज के लिए इतना ही, तब तक आप अपने नोट्स को, असाइनमेंट को बनाते रहिए और रिवाइज करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।